हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं संधि क्या होती है, कैसे बनती है और इसमें कितने प्रकार होते हैं, जिसमें से प्रथम प्रकार स्वर संधि के हमने प्रकारों के बारे में जाना था। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि, जिसमें से हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके हैं, गुण स्वर संधि के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम वृद्धि स्वर संधि के बारे में जानेंगे। लेकिन कुछ वृद्धि स्वर संधि पे आने से पहले हम पहले के जो हम लेक्चर्स में हमने आपको पढ़ा रखा है संधि के बारे में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। संधि क्या होती है? 2 वर्णों के मेल से बनती है। आपको हमने बताया था जैसे एक शब्द है, इसमें 3 अक्षर हैं, क, म और ला। ये 3 अक्षर हैं, क, म, ल 3 अक्षर हैं। ये जो का है ये हलंत वाला का यानी आधा होता है, जब ये स्वर लग जाता है तो पूर्ण हो जाता है। तो का और हलंत वाला का और आ से मिल के क्या बना है? हलंत वाला का और आ से मिलके का अक्षर बना है। माँ अक्षर हलंत वाला माँ और आ से मिलकर माँ अक्षर बना है। ला जो है ला हलंत वाला ला, ये आधा है, जब स्वर ये आ लग गया तो पूर्ण हो गया। हलंत वाला ला और आ से मिलके हमारा ला अक्षर बन गया है। तो यहाँ पे ये वर्ण है। कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इस कमल शब्द में कितने वर्ण हैं? इस कमल शब्द में 6 वर्ण हैं। इस कमल शब्द में 6 वर्ण हैं। इसी तरह जब हम संधि करते हैं तो एक शब्द 2 शब्दों से मिलके बनता है संधि। संधि में जो 2 शब्द होते हैं वो सार्थक होने चाहिए, उनका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो जो पहला शब्द होता है उसका लास्ट वाला वर्ण हम लेते हैं। लास्ट वाला वर्ण क्या है? ये आ है ना। इसी तरह दूसरा एक शब्द होगा, उसका पहला वर्ण ले लेंगे, जैसे यहाँ पे ये है। दूसरा वर्ण दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण ले लेंगे और उनके मेल से हमारा संधि बनता है। वृद्धि स्वर संधि के बारे में जानते हैं। जब छोटा आ या फिर बड़ा आ, जब छोटा आ या फिर बड़ा आ, जब छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद ए या फिर ए आता है तो हमारा हमेशा ए बनेगा। वृद्धि ही हुई, यहाँ पे दीर्घ के समान ही है, जिसमें आ और आ एक जैसे वर्ण होते थे आपके, लेकिन यहाँ पे सजाती वर्ण नहीं है, एक जैसी नहीं है। वृद्धि में आ, देखिए शुरुआत में आ वर्ण है और जो दूसरा शब्द का वर्ण है वो ए और ए है, तो अलग अलग है, लेकिन हमेशा बनेगा क्या? दीर्घ वाला ए, यहाँ पे ए बनेगा। इसी तरह जब आ या फिर आ बड़ा आ, जब ओ या फिर ओ से मिलता है तो क्या बनाता है? औ बनाता है। क्या बनाता है? औ बनाता है। तो वृद्धि स्वर संधि में आप इसको जरूर याद रखें। जब पहले शब्द का आखिरी वर्ण आ या फिर बड़ा आ हो तो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए या फिर ए हो तो हमेशा ए बनेगा। और इसी तरह अगर पहले शब्द का आखिरी वर्ण छोटा आ या फिर बड़ा आ हो और वो ओ या फिर ओ से मिल रहा हो तो हमेशा ओ ही बनाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम जानते हैं और समझते हैं वृद्धि स्वर संधि के बारे में। जैसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे सदैव। सदैव में क्या है? सदा धन एव, सदा धन एव। सदा में यहाँ पे पहले शब्द का आखिरी वर्ण आपका कौन सा है? पहले शब्द का आखिरी वर्ण आपका बड़ा आ है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ए है। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण बड़ा आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए है। जब ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। तो हम देखिए पहला शब्द जो है उसका आखिरी वर्ण जो हमारा बड़ा आ था, अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। और ए की मात्रा कैसी होती है? ए की मात्रा ऐसे होती है। तो यहाँ पे सदैव हो गया। क्या हो गया? सदैव हो गया। ए की मात्रा कैसी होती है? ऐसे होती है, तो ये सदैव हो गया। औ की मात्रा ये होती है, तो यहाँ पे औ लगेगा। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं वनौषधि। दूसरा एग्जाम्पल वनौषधि। वनौषधि किससे मिलके बना है बताइए? वन धन औषधि। औषधि में क्या है? औ है। और वन में क्या है? वर्ण आ है। आ और औ मिलके क्या बनाएंगे? औ बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला जो शब्द है
पहला जो शब्द है उसमें अब आ हट के क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, और शधी, ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण हट जाएगा और ये जो पहला शब्द है उसके आखिरी वर्ण को हटा के हम ये और लगा देंगे। इसी तरह हम और एग्जाम्पल देखते हैं। धनैश्वर्य, तीसरा हम देखेंगे धनैश्वर्य। धनैश्वर्य में क्या है, धन धन ऐश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य। धन में क्या है वर्ण आ, ऐश्वर्य में क्या है ए, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ए ही बनाएंगे, और ये जो आ है इसकी जगह ए लग जाएगा और ये वाला हट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, धन है, धन में ए की मात्रा हम लगा देंगे, ए की मात्रा ये लग जाएगी और धनय हो जाएगा, और ये हट जाएगा ए और श्वर्य लिख देंगे, तो क्या हो गया हमारा, धनैश्वर्य हो गया। आगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए देखते हैं वृद्धि स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल्स, और अगर आप लोगों को इनके संधि विच्छेद आते हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दंतौष्ठ, दंतौष्ठ किससे मिलके बना है, दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ। ता में क्या है, आ वर्ण है, ओ में ओ वर्ण है। जब आ और ओ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं। हम आपको बता चुके हैं, आ फिर से हम बता देते हैं, आ या फिर आ जब ए या फिर ए से मिलता है वृद्धि स्वर संधि में तो हमेशा ए बनाता है ना। और इसी तरह आ या फिर आ जब ओ या फिर औ से मिलता है तो हमेशा औ बनाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आपने यहाँ देखा छोटा आ वर्ण है यहाँ पे और यहाँ पे वर्ण ओ है। जब छोटा आ और ओ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं। इस तरह हमारा ये क्या हो गया, पहला शब्द जैसा है वैसे लिखेंगे और यहाँ पे आ हटा के हम औ की मात्रा लगा देंगे, तो ये औ की मात्रा लग गई। और दूसरा जो शब्द है उसका पहला वर्ण हट जाएगा और ये आधा सा था, दंतौष्ठ हो गया। इसी तरह रमैश्वर्य में क्या है, रमा धन ऐश्वर्य। रमा में बड़ा आ है, हमेशा सार्थक शब्द होने चाहिए जिनका कुछ अर्थ होना चाहिए, और ऐश्वर्य का ए है। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमेशा सार्थक शब्द होने चाहिए जिनका कोई अर्थ हो। तो रमा में आ स्वर है और ए में ए है, ये दोनों जो स्वर मिल रहे हैं आ और ए, ये दोनों मिल के हमेशा ए बनाएंगे, यानी ए की मात्रा लगेगी और ये वृद्धि स्वर संधि है। क्या है, वृद्धि स्वर संधि है। तो रमा और ऐश्वर्य मिलके क्या होगा, पहला वाला जो शब्द है उसमें जो आ रहा है ये आ की जगह अब ए आएगा, रमय हो जाएगा, और दूसरे वाला का ए हटके क्या बन जाएगा, स्वर्य। तो रमैश्वर्य हो गया आपका। इसी तरह मतैक्य का क्या होगा, मत धन ऐक्य। मत में आ है, आ वर्ण है, और ऐक में ए वर्ण है। जब आ और ए मिलते हैं तो ए बनाते हैं। ए में कौन सी मात्रा, ऐसे ए की मात्रा। तो यहाँ पे मत जैसा है आ हटा जाएगा और आ की जगह अब ए आ जाएगा, मतय हो जाएगा और आधा का और या मतैक्य हो गया। इसी तरह परमौषधि हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो परम धन औषधि, परम में क्या है, आ, और औषधि में क्या है, औ। जब आ और औ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे, क्योंकि वृद्धि स्वर संधि में क्या हो जाता है, दीर्घ वाला ही होता है, औ हो जाएगा और औ की मात्रा ऐसे लगेगी, इसलिए परम जो लिखा है। अब माह में आ का स्वर हटके औ आ जाएगा तो औ की मात्रा हम लगा देंगे, परमौ हो गया, और शधि इसका हो जाएगा क्योंकि ये औ हट जाएगा, तो परमौषधि हो गया। इसी तरह महौषधि का क्या हो जाएगा, महाधन औषधि। महाधन औषधि, महा में क्या है, बड़ा आ है, औषधि में क्या है, औ है, महाधन औ। आ और औ मिलके क्या हो जाएंगे, औ बनेंगे। अब हम औ कैसे बनाएंगे, महा में आ है, ये आ हटा के औ की मात्रा लगा देंगे तो हौ हो गया, और ये औ हट जाएगा और शधि लिख जाएगा यहाँ पे, महौषधि। आई होप आप लोगों को ये वृद्धि स्वर संधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहाँ पे आपकी वृद्धि स्वर संधि कंप्लीट होती है। ये एग्जाम्पल्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आप सभी इन एग्जाम्पल्स को भी ध्यान में रखेंगे और आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जैसा कि हमने गुण स्वर संधि और
वृद्धि स्वर संधि जो भी आपको समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद की हम यड़ स्वर संधि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहें।